हे वे टुको, एरी के लेफ्ट साइड में मैं बैठूंगा। जहाँ पे तो ये बात सुन के ना डेमियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये है कौन, अब ये लड़का कौन है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। और जहाँ एरी सोचती है कि ओ टॉमी इसके दोस्त नहीं है ना यहाँ पर शायद, इसलिए वो हमारे साथ खाना खाना चाहता है। मतलब वो कर्सन लोगों की टीम में था। तो हमारी हीरोइन भी मतलब एरी कह देती है कि हाँ ठीक है आज तुम खाना हमारे साथ खा सकते हो। यहाँ पर तो वो खुश हो जाता है और वो वहाँ पर खुशी खुशी बैठ भी जाता है। यहाँ पे टॉमी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, सिर्फ आज के लिए, और जबकि मैं एक हंस के आती हूँ तो तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो। वहाँ पे एरी इसकी बात सुन के कहती है वो सच में एक बच्चा है। और डेमियन तुम आओ ना यहाँ बैठो, तुम वहाँ खड़े क्यों हो। और टॉमी खाना खा रहा होता है तभी उसकी नजर ना डेमियन भी पड़ती है। वो सोचता है कि ओह ये बच्चा बहुत ज्यादा मासूम दयालु लगता है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। और तभी बेटी की आवाज आती है चिल्लाने की, जहाँ पर वो रो रही होती है। और दिखाया जाता है कि ना उसकी डॉल ना सूप पे या फिर खाने पे गिर गई होती है और वो गीली हो गई होती है, इसलिए बेटी रो रही। जहाँ पे एरी ये देखती है और बेटी के पास जाती हुई कहती है कि टॉमी और डेमियन तुम खाना खाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। और एरी तो वहाँ बेटी के पास चली जाती है। वो वहाँ उसे शांत करवाते हुए कहती है कि चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी डॉल बस थोड़ी सी गंदी हुई है, हम उसे धोएंगे ना तो वो साफ हो जाएगी पहले जैसे। चलो हम इसे साफ कर देते हैं। और एरी के जाने के बाद ना एक खामोशी होती है वहाँ पर डेमियन और टॉमी के बीच में। तो टॉमी को डेमियन देखता है। वहाँ पर टॉमी कहता है कि ओ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम टॉमी है और मुझे लगता है कि तुम सिस्टर एरी की बहुत ज़्यादा करीब हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जहाँ पर डेमियन उसके बात सुनता है और फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। वो वहाँ कहता है, टॉमी कहता है, सोचता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा साय है और कम बोलता है। वो वहाँ कहता है कि वैसे एरी और मैं भी दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, और मुझे लगता है कि हम दोनों को भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। जहाँ डेमियन कहता है कि क्या दोस्त एरी का, और वो हाँ कहता है बहुत ज़्यादा गर्व से कि हाँ हम बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। ये बात सुन के डेमियन को शायद ये बुरी लग जाती है। वैसे गुस्से वाली नज़रों से उसको घूरता है ना, वो वहाँ पर काँप जाता है। वो कहता है कि ओह मेरा वो मतलब नहीं था। और इसी पर ना एरी वापस आती है और वो कहती है डेमियन से कि डेमियन क्या तुमने खाना खाया, खाना कैसा है। जहाँ वो कहता है हाँ खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी खाना खाने लगता है। ये सारा सीन देख कर ना टॉमी के तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वहाँ पर एरी भी टॉमी को देखती है, उसकी शक्ल पे 12 बजे गए। वहाँ कहती है टॉमी तुम्हें क्या हो गया। जहाँ पे टॉमी को वो डेमियन बहुत ज़्यादा गुस्से वाली तिरछी नज़रों से घूरता है। वो वहाँ टॉमी कहता है कि नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और वहाँ टॉमी समझ जाता है कि नहीं ये बच्चा बिल्कुल भी साय टाइप का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल एक जानवर की तरह। एरी तुम बेवकूफ़ हो जो इसे मासूम समझती हो। और रात भी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लावर लेकर डेमियन बाहर आता है और वहाँ पे एरी मदद करती है उसके बाल पूछने पे। और तभी उसकी नज़र उसकी चेहरे पे पड़ती है, जहाँ वो कहती है मन में कि ओ माय गॉड ये सच में कितना सुंदर है, और पास से तो और भी ज़्यादा है, पास में इसके लंबे बाल काट सकती। नहीं ये इम्पॉसिबल है। मैं ये क्या सोचने लगी, ओ ये काम सिर्फ ड्यूक ली का है, वो ही है जो इसके बाल काट सकते हैं। मुझे नॉवल को चेंज नहीं करना है, बस मुझे डेमियन और ड्यूक ली को मिलवाना है। हाँ सही कहा, ये सिर्फ ड्यूक ली का ही हक है, और तब तक मैं इसकी ब्यूटी अपनी आंखों में ऐसे ही छुपा के रखूंगी। डेमियन चलो अब बहुत रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। और वो रूम पे आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सब बच्चे सो गए होते। और फिर एरी उसे कहती है कि डेमियन जैसे कि मैंने कहा था कि दरवाजे वाला बेड तुम्हारा है, तो आज से तुम उस पर अकेले सोओगे। जहाँ डेमियन कहते हैं कि क्या अकेले। एरी कहती है कि हाँ क्या कुछ गलत है, क्या तुम्हें पसंद नहीं। जहाँ वो उदास होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ एरी उसे ऐसे देखती है और एरी उसको उसका चेहरा ऐसा उदास देखकर सोचती है कि क्या ये कुछ मुझसे कहना चाहता है।
और वहाँ पर भी एरी को लगता है कि हाँ वो कुछ बोलने वाला है, पर वो वहाँ कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप अपने बेड के वो चला जाता है और उसमें ना ऐसे उदास ले जाता है। मतलब एरी ये सब देखती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुका होगा, ऐसे भी आज पूरे दिन भर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एरी तब तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो अपने बेड पे चली जाती है और वो वहाँ से कहती है डैमियन गुड नाइट और अच्छे सपने देखना। जहाँ पे डैमियन भी कहता है कि हाँ वो गुड नाइट एरी। वहाँ पर एरी अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, वो ब्लश करती है और वो कहती है कि ये पहली बार है जब डैमियन ने मेरा नाम लिया है। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। वो कहती है ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई डैमियन। और कुछ देर बाद जब आधी रात हो चुकी होती है लगभग, एरी की नींद खुलती है। वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है और तभी उसकी नज़र डैमियन के बेड पे पड़ती है जहाँ पे डैमियन वहाँ नहीं होता है। वो आसपास देखती है और कहती है कि डैमियन कहाँ है। वो देखती है कि बैटी जगी थी और वहाँ पर बैटी थोड़ी डरी हुई सी होती है। वो वहाँ कहती है कि वो वापस आ गया ब्रदर कर्सर। जहाँ पे ये सुन के हैरी डर जाती है और बाहर का सीन दिखाया जाता है इतनी बर्फ में, जहाँ पे कर्सर डैमियन को पीट रहा होता है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। और डैमियन इस बार अपना सर ऊपर करता है और उसे घूरता है। वो वहाँ देखकर ये कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, सच में तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझ पे हमला करोगे। और ये बात सुन के ना डैमियन को एरी की याद आती है, जब उसने कहा था कि खुद के लिए स्टैंड लो और सहो मत, सहने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें बदला लेना है एक एक से। और इसी पर ना डैमियन पे ताकत आती है हमला करने की। वो बदला मतलब अपने जो उसने किया उसे पंच किया, उसका बदला लेना चाहता था। पर तभी कर्सर कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि एरी के लिए तुम स्पेशल हो, ऐसा नहीं है, तुम वीक हो, वो तुम पे दया खाती है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। कर्सर की बात सुन के अचानक से रुक जाता है और एक्चुअली वो अंदर से टूट चुका था ये बात सुनकर कर्सर की। डैमियन को उसकी एक बात याद आती है कि एरी ने कहा था कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और वो अपनी ही दुनिया में वहाँ डूब जाता है। वो वहाँ कहता है कि क्यों, जब उसने कहा कि एरी के लिए मैं कुछ भी नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगा। ऐसा लगा जैसे कि अंदर ही अंदर मेरा दिल मर रहा हूँ। मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुका हूँ गुलामी की, इससे मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता हूँ। मैं एक गुलाम हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और वहाँ पर फिर से कर्सर डैमियन पे हाथ उठाते, मतलब इस बार लात उठाते हैं और वहाँ कहता है कि तुम जैसे गुलाम अपनी जगह भूल कैसे सकते हैं, कितनी बुरी बात है ये। तुम जैसे गुलामों के साथ हम जैसे लोग रहेंगे, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे। और वो उसे कॉलर से पकड़ता है। चलो तुम अपनी जगह भूल गए हो तो कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिला देता हूँ। और वो ना उसे एक झील में धक्का दे देता है इतनी ठंड में। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।